घूम डालो ना, और ही जा रहा है अंडा बना के और बिल्कुल, और हमने बात की और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी गली जो है, ये पूरी गली अभी एक नई तैयारी में है। वो पुलिस वालों से चाहती है कि, और जो यहाँ के युवा हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। हालांकि ये जो युवा है, ऐसे मुंह मत छुपाओ, बात करो। क्या भाई, क्या इस गली को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया? दोनों तरफ से ये किस तरफ से भीड़ आई थी, ये बताओ, कितनी संख्या थी? उस तरफ से आई थी 500,000 के संख्या में लोग थे। और पत्थर मारी होने के बाद हमें भी लगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये पत्थर, हाँ पत्थर जो आए थे, मतलब कहाँ थे उस वक्त? यहीं पे था मैं, एक अपने हमारे दत्ता जी का घर है यहाँ पे, उसके बाहर ही थे। ये आम रास्ता है? ये आम रास्ता है, यहाँ पे उनको पता है कि सारे हिंदू लोग रहते हैं। हाँ। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं सब हिंदू लोग रहते हैं, उनको पता था। ये सब प्लान करके ही आए थे। और इतने पत्थर तो यहाँ हमारे एरिया में भी नहीं है। वो लोग पत्थर भर भर के लाए थे और पत्थर भर के इन्होंने यहाँ पे बरसाए। यहाँ पे पूरे कारे वारे फोड़ दिए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जला दिए, सब कुछ तबाह कर दिया यहाँ। तो अभी जो है ये टारगेट करके हिंसा की गई है, ये बात बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल टारगेट करके हिंसा की गई है। हमको अगर आप बताएं तो हम लोगों को हाथ जोड़ रहे थे कि आप पत्थर मत फेंकिए। उन्होंने कार जलाई थी, कार के कारण एक घर भी जल रहा था, जो आपने शायद दिखाए होंगे। तो तब हम लोगों को हाथ जोड़ रहे थे कि आप पत्थरबाजी मत कीजिए, कम से कम हमके कार की आग बुझाने दीजिए। पर उस समय भी वो लोग साथ नहीं रह रहे थे। उस समय भी मुझे भी हाथ सूझ गया, कार जब बुझा रहे थे हम लोग तब। और उनके पास, मुझे बताइए, पेट्रोल बम कहाँ से आते हैं, इतने सारे पत्थर कहाँ से आते हैं? पूरे एरिया में कहीं इतने पत्थर नहीं थे जितने कहीं इस गली में पड़े हुए थे। इतने तादाद में लोगों ने पत्थर फेंके। सुनियोजित तरीके से प्लान वे में एक जगह पे 1,500 से 2,000 लोग कहाँ जम सकते इतने देर में, बताइए। मतलब एक सिर्फ ये गली में आप एक और बात आ रही है कि जो भीड़ आई थी उसमें कई अनजाने चेहरे भी थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी हमने देखा ही नहीं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी हम लोग रह रहे हैं अभी 20-25 साल से, मगर हम लोगों ने उनके चेहरे देखे ही नहीं। जो चेहरे कल जो वो दंगे में लोग थे, उनको देखे ही नहीं हम लोग कभी। तो कई ऐसे चेहरे और कई ऐसे सबूत हैं जो कि अभी चीख कर ये पूरी जो कल घटना हुई उसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जो एक बैरिकेड है वहां भी लगा दिया गया है। और ये जो अभी फॉल्स बैरिकेड इसे आप कह सकते हैं, जिसे इसलिए लगाया गया है ताकि इस रास्ते से कोई भी जो कि इस मोहल्ले का रहने वाला है, इस गली का रहने वाला है, वही यहाँ पर आ पाए। बाहर के लोगों को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बहाल हो, हर संभव प्रयास किए जाएं। लेकिन टूटी हुई जो गाड़ियां हैं वो ये बता रही थी कि किस तरीके से 400 से 500 की संख्या में, जो यहां के लोगों का कहना है कि भीड़ आती है और वो भीड़ लगातार पत्थरबाजी करती है, गाड़ियों के शीशे तोड़ती है, गाड़ियों के ऊपर नाचती है, गाड़ियों को आग के हवाले करती है, नुकसान पहुंचाती है और घरों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो कुल मिलाकर ये जो है हिंसात्मक जो कार्रवाई की गई विशेष समुदाय की तरफ से, वो कहीं ना कहीं चिन्हित है। और ऐसे में अभी जो खबर अपडेट है कि कुल मिलाकर 47 लोगों को डिटेन किया गया है, जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा गया है। और इन 47 लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इनसे संभावित जो भी आंकड़े हैं, खासकर उन लोगों के कि और कितने लोग थे, इनके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा था, कौन लोग थे, किनके हाथ में रिमोट था, कौन इनके आका हैं, ये सारी चीजों की तस्दीक होनी अभी फिलहाल बाकी है। तो ये जो तस्वीर है, ये गली और गली में रहने वाले लोग, उन्होंने कहा कि अभी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से हमला किया गया था। लेकिन इसी बीच शिवसेना के सांसद नरेश महस्के का क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं। मस्के सर, जिस तरह से नागपुर में हिंसा भड़की, आखिरकार अफवाह किसने फैलाई? कई सारे पुलिस पर्सनल हैं जो इंजर्ड हो गए हैं, कई सिविलियंस को चोट लगी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन आखिरकार मामला इतना खराब हुआ कैसे? देखो, मैं सब मीडिया कर्मियों की धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो वहाँ की जो रियल स्टोरी है वो सबके सामने लाई है कि कौन सा जमाव वहाँ उन्होंने अटैक किया, कौन लोग पत्थर लेके भागे, कौन से वस्तियों पे भागे और चुन चुन के सरनेम देख के उनके घर लूटे, उनके घर पे पत्थर मारे। वो मीडिया कर्मियों ने सबके सामने लाया है। आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ की जनता बोल रही है कि बाहर के लोग वहाँ आके वो दंगा फसाद किया। ये पूरा प्लानिंग किया होगा कि ऐसा करने के लिए, ये महाराष्ट्र में दंगल सदृश वातावरण तैयार करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक विशिष्ट समाज को, विशिष्ट धर्मीय लोगों को भड़काने का काम जो अपोजिशन से के लीडर जो कर रहे हैं
उन्होंने जो बयानबाजी की थी, कल सुबह से जो बयानबाजी की थी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि आप 5 बजे तक कुछ नहीं होता, लेकिन 7, साढ़े 7 और 8 बजे ऐसी कौन सी आग लग जाती है, कौन से नए चेहरे आ जाते हैं जो इतना विध्वंसक होकर के टारगेट के तौर पर ये ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी गली जो कि अभी कह सकते हैं कि हॉट गली बनी हुई है, इसलिए भी क्योंकि जो भीड़ थी इसी में नाच रही थी और ये हिंसात्मक नाच जो है यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो देख रहे थे। उनका ये कहना है कि अचानक से जो भीड़ बढ़ी उसमें कई अनजाने चेहरे थे जो यहाँ के युवकों से हमने बात की, कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी हमने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन जो डर है, खासकर जो पुरुष सदस्य है घर के, वो अपनी दुकानों पर थे, जो बिजनेस करने वाले हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे। लेकिन जब उनके मोहल्ले में ऐसी चीजें होने लगी तो घर से उन्हें कॉल गया कि ऐसी घटना हो रही है, आप जरा बच के आइएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा इलाका जो है पत्थरबाजों से भरा पड़ा था। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमने इतने पत्थर हमारे इस गली में नहीं है, वो पत्थर आए कहां से, वो बोल्डर आए कहां से, या फिर जो डिमोलिश बिल्डिंग के जो मटेरियल्स है वो कहां से आए। अब इतने बड़े बड़े पत्थर, तकरीबन 15-15, 20-20 किलो के पत्थर गाड़ियों पर फेंके जा रहे थे। और एक हम छोटी सी रिपोर्ट अभी इस वक्त आपको दिखाते हैं कि कैसे, कब, किस हाल में सब कुछ हुआ। पूरी की पूरी टीम आई, पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के। यहाँ पर चुनकर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार भी तोड़ा। पत्थरबाजी, आगजनी और जमकर तोड़फोड़। हर तरफ अफरा तफरी और हिंसा की भड़की चिंगारी। महाराष्ट्र के नागपुर में ये नफरती पत्थर किसके हैं? ये तस्वीरें आपने कई बार देखी हो। ऐसी तस्वीरों से ही तनाव पैदा होता है, हिंसा फैलती है और फिर हिंसा की आग उन लोगों तक पहुंच जाती है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। नागपुर शहर की शिवाजी चौक की ये गलियां तो फिलहाल शांत नजर आ रहा है। देर रात इसकी तस्वीर इससे इतर थी। अभी जहां टूटी फूटी और जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, देर रात यहाँ हिंसा भड़की हुई है। टारगेट कर एक एक को निशाना बनाया जा रहा था। पूरी की पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग